वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई, हमने कुछ क्वेश्चंस कर रखे थे और आगे चलते हैं IBPS PO वाले में। तो जैसे देखो दोस्त, यहाँ पर हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक किया था, पैसेज पढ़ा था और फिर क्वेश्चन कर रखा था। अब देखिए इसमें है क्या, सेम वही सारा खेल। तो देखिए इसमें कह रहा है चूज द मोस्ट सुटेबल फ्रेज फॉर द गिवन ब्लैंक, मतलब दिए गए ब्लैंक के लिए आपको सबसे सूटेबल वर्ड ढूंढना है, सबसे सही जो वर्ड है वो ढूंढना है। अब गिवन ब्लैंक मतलब दिया गया ब्लैंक, इसका मतलब दोस्त ये है जो पैसेज था हमारा उसमें जो ब्लैंक दिया गया था, खाली जगह दी गई थी, उसमें से सबसे बढ़िया कौन सा भरा जाएगा। तो आइए पैसेज की तरफ देखते हैं दोस्त। और पैसेज है हमारा यहाँ पर ये वाला। तो दोस्त पैसेज में देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है भाई, यहाँ पर इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये डन। तो दोस्त यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है भाई कि ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर हम क्या भरेंगे, ठीक है, जो ब्लैंक स्पेस है। अब यहाँ पर लिखा क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है वर्क इज क्वाइटली डन, वर्क इज क्वाइटली डन। तो मतलब बिल्कुल शांति से वो काम किया गया है। तो चलिए देखते हैं भाई, इसको याद रखिएगा। और इसकी जगह क्या भरा जाएगा, तो हम लोग आ जाएंगे यहां पर और इसकी बात करेंगे। तो देखिए क्वाइटली डन का जो दोस्त होगा वो सही ऑप्शन रहेगा हमारे लिए बिहाइंड द सीन्स। अब देखिए बिहाइंड द सीन्स दोस्त सही क्यों होगा, जरा सा ये समझिए। क्वाइटली डन से जो सबसे ऐसा इस वजह से है क्योंकि कह रहा सूटेबल फ्रेज जो सबसे सटीक बैठे। और उस पैसेज में आपने देखा था कि सारी चीजें जो क्लाउड किचन की होती हैं वो पीछे की जाती हैं, केवल और केवल आपके सामने खाना आता है, बाकी सारी चीजें कहाँ होती है, बिहाइंड द सीन्स। इसी वजह से लिखा हुआ था क्वाइटली डन, मतलब पैकेजिंग पीछे हो रही है, कस्टमर नहीं समझ पा रहा है, सारी प्रिपरेशन होती है वो पीछे होती है, क्वाइटली डन की जाती है केवल और केवल इंसान के सामने या कस्टमर के सामने, और केवल वो पैकेजिंग आती है। इसी वजह से दोस्त यहाँ हम क्या करेंगे, बिहाइंड द सीन। अब अगला देखिए, इसमें दोस्त कह रहा है चूज द वर्ड दैट इज ग्रामेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली मोस्ट सुटेबल फ्रेज फॉर एल्यूसिव। अब भाई इसमें जो पैसेज में एल्यूसिव वर्ड है, एल्यूसिव के लिए हम सबसे बढ़िया क्या लगाएंगे। तो दोस्त जैसे कि एल्यूसिव का मतलब होता है, आप कह सकते हो डिफिकल्ट टू कैच। क्या रहता है, डिफिकल्ट टू कैच या डिफिकल्ट टू अचीव, कोई भी ऐसी चीज जिसको पाना या पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्यूसिव, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कॉन्सेप्चुअली मोस्ट सुटेबल। अब मोस्ट सुटेबल की जगह जाहिर सी बात हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर अनअटेनेबल, क्योंकि अचीवेबल का मतलब हो जाएगा जिसको हम पा सकते हैं, ठीक है। और अनअटेनेबल, अटेनेबल का मतलब होता है जिसको पाया जा सकता है, जिसको अचीव किया जा सकता है, और अनअटेनेबल का मतलब होता है जिसको अचीव नहीं किया जा सकता है। और वर्ड भी यही कह रहा है, ऐसा कुछ जिसको हम अचीव ना कर सके। यार क्या आ रहा है भाई, सही बताया, हमें खुद आधी चीजें नहीं अभी समझ में आ रही हैं इसमें, बस लिखना अपना समझ में आ गया है, बाकी कभी कभी इधर पेज भाग जाता है, कभी उधर भाग जाता है। तो चलिए फिलहाल आते हैं इसमें नेक्स्ट वाले में, इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। और फिर आता है डन। अब जो क्वाइटली डन वाला था ना, उसी जो पैसेज में सबसे पहले क्वाइटली डन वर्ड लिखा हुआ था। अब किसी को अगर भूल रहे हो आप लोग तो मैं आपको दिखा दूं कि वो एक्चुअली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए अभी स्क्रीन पे आ जाएगा आपके, ये जो क्वाइटली डन की बात की गई, इसमें कह रहा है कि जो डन वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसका, ठीक है दोस्त। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, जरा से चलते हैं भैया, पूछते हैं कि आपका मतलब प्रभु क्या है। तो देखिए
यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा क्वाइटली डन का कंप्लीटेड, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन डन का मतलब ही पूरा करना हो भाई। बस मैं आपको थोड़ा सा दिखा दिखा के इस वजह से कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए एग्जाम वाले क्वेश्चन को सब करने का सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि आप प्रैक्टिस ही वही कर रहे हो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्त यकीन मानो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है भाई। अब इसमें कह रहा है कि जो टैप वर्ड है, ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ वर्ड टैप यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब आइए टैप पे चलते हैं कि भाई हाँ, तो यहाँ पर टू टैप है, इसका दोस्त सीधा सा मतलब यही निकल रहा है। स्क्रीन पे आपके टैप आ गया है, तो टैप का यही मतलब दोस्त हो गया कि वो जो कस्टमर्स होते हैं, द पॉपुलरिटी ऑफ फूड डिलीवरी एप्स वेयर कस्टमर्स नीड टू टैप, कि वो टैप का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट करना। तो मतलब वो सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर हम कहाँ थे, ये वाले क्वेश्चन पे थे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए टैप का जो एक्चुअल मतलब होगा दोस्त, ये होगा क्लिक। मतलब टैप का मतलब क्या होगा, क्लिक। तो बस वो क्लिक करते हैं और चीजें उनके सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगला चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट वाला। देखिए अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, इत्मीनान से आप पढ़े होंगे दोस्त। पढ़े का मतलब ये है कि पैसेज आपने इत्मीनान से अगर पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, समस्या तभी होने वाली है। तो दोस्त यहां पर कह रहा है द डेंटिस्ट हैड टू डिकेड टूथ टू प्रिवेंट फर्दर इंफेक्शन। देखिए डीके का मतलब क्या होता है, डीके का दोस्त मतलब होता है रॉट, डिसीज्ड, मतलब कोई ऐसी चीज जो सड़ गई है। डीके का मतलब क्या होता है, खत्म, सड़ा हुआ, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, रिमूव। कि डेंटिस्ट को देखिए हैव टू, हैज टू और हैड टू ये सब आपको बताएंगे, ये हम बर्डन के लिए यूज करते हैं। जब हमें कोई चीज मजबूरी में करनी पड़ती है तब वहां पर हम हैड टू, हैव टू का या हैज टू का यूज करते हैं। तो दोस्त डेंटिस्ट ने उस खराब हुए दांत को बाहर डेंटिस्ट को खराब हुए दांत को बाहर निकालना पड़ा, जिससे कि वो आगे की इंफेक्शंस को बचा सके। चलिए इस वाले को देखते हैं। इसमें कह रहा है द न्यू टेक्नोलॉजी promises to the way we perform everyday task। अब यहां पर हम जो सही ऑप्शन यूज करेंगे वो दोस्त ऑगमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि ऑगमेंट का दोस्त मतलब होता है टू एनहेंस, मतलब किसी चीज में वृद्धि कर देना, वृद्धि करना या फिर बढ़ा देना। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, इसको हम बोलते हैं ऑगमेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नई टेक्नोलॉजी हमें इस चीज की मतलब आप कह सकते हैं प्रॉमिस करता है कि जो हमारे डेली टास्क होते हैं उनमें वो वृद्धि कर देता है, इनहेंस कर देता है उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है दोस्त। तो इसमें ये वाला सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एथलीट्स रिगरस ट्रेनिंग एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन टू देयर रिमार्केबल सक्सेस। अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, तो यहां पर हम सही करेंगे कंट्रीब्यूट। देखिए कंट्रीब्यूट का मतलब होता है कि किसी चीज में सहयोग करना, उस चीज में अपनी भूमिका निभाना। और जो एथलीट्स की, जो खिलाड़ियों की रिगरस, रिगरस का मतलब होता है बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग, और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, और जो एकदम दृढ़ निश्चय है कि मतलब वो टिका हुआ है, वो वाली चीजों ने उनके रिमार्केबल, जो उनकी जबरदस्त सक्सेस हुई है उसमें अहम भूमिका निभाई है। इसी वजह से दोस्त ये इसमें कंट्रीब्यूट ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला सही है वो ठीक है, लेकिन क्यों सही है उसका पूरा रीजन ये है, ठीक। चलिए भाई अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है द न्यू रेगुलेशंस एम टू फेयर कंपटीशन अमंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। अब दोस्त इसमें एक सेकंड रुकिएगा और फिर देखिएगा कि इसमें आपके हिसाब से कौन सा सही होगा। तो जैसे देखिए जब कहीं रेगुलेशन की बात आएगी तो रेगुलेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं लागू करने के लिए, इन्फोर्स का। तो इन्फोर्स का मतलब दोस्त होता है लागू करना, ठीक है। किसी चीज को आप कह सकते हैं उस चीज को अप्लाई, टू अप्लाई, ये होता है इन्फोर्स की हम बात करेंगे, ठीक है भाई। तो इसी वजह से इसमें ये सेकंड वाला सही होगा। फिर आगे आते हैं और इसमें दोस्त है द एग्जाम रूल्स
मस्ट बी फॉलोड टू इंश्योर फेयरनेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली। भाई एग्जाम की बात है तो एग्जामिनेशन जो रूल्स हैं वो जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रिक्ट तौर पे फॉलो किए जाएं, जिससे कि बिल्कुल फेयर रिजल्ट आए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये फेयर वो ना समझिएगा फेयर एंड लवली, यहाँ पर ये बिल्कुल साफ सुथरे की बात कर रहा है। ठीक, फिर आगे आते हैं। हाँ, तो ये तो दोस्त इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल, क्योंकि भाई ये PQRS है तो हम लोगों ने करीब 9 से 10 क्वेश्चन किए हुए हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, अपने दोस्तों तक चीज़ों को पहुंचाते रहिए जिससे हम और आप दोनों साथ में बढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्त जो थोड़ी सी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी वो थोड़ा जूमिंग, और दूसरी चीज़ जब बहुत ज़्यादा ब्लर दिखे तो आप थोड़ी सी क्वालिटी इन्हेंस करिए, देखिए हो सकता है चीज़ें बेहतर दिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।